पाठ 3। महेंद्र सिंह धोनी। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। यह कथन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर पूर्णतया सटीक बैठती है। विश्व भर में अनेक खेल खेले जाते हैं। खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। खेलों से हम पारस्परिक सहयोग व सहनशीलता की भावना सीखते हैं और खेल हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत के पल तो आते रहते हैं, किंतु हार कर कभी हमें रुकना नहीं चाहिए और जीतकर अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्रिकेट विश्व स्तर पर अत्यधिक लोकप्रिय खेल बन चुका है। हमारे देश में तो चाहे गांव हो या शहर, गली गली में यह खेल खेला जाता है। ऐसे ही शुरुआत से कई महान खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। उन्हीं में से एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के शहर रांची के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 7 जुलाई 1981 को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। उनके पिता पान सिंह मैकॉन कंपनी के जूनियर मैनेजमेंट वर्क में काम करते थे। उनकी माताजी श्रीमती देवकी देवी एक साधारण गृहिणी थीं। धोनी की एक बड़ी बहन जयंती हैं। धोनी के पिता चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी मन लगाकर पढ़ाई करें और कोई अच्छी सरकारी नौकरी करें, लेकिन बचपन से ही धोनी की खेलों में अत्यधिक रुचि थी। बैडमिंटन व फुटबॉल में इंटर स्कूल प्रतियोगिता में उन्होंने अपने स्कूल DAV जवाहर विद्या मंदिर का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें लोकल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए उनके फुटबॉल कोच ने ही भेजा था, जबकि धोनी ने कभी क्रिकेट नहीं खेला था। तब भी अच्छी विकेट कीपिंग करके धोनी ने सबको अचंभित कर दिया था। 10वीं कक्षा के बाद धोनी ने क्रिकेट में ज्यादा ध्यान दिया और कदम दर कदम सफलताएं हासिल करते हुए भारत की कप्तानी करने का भी गौरव प्राप्त किया। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए अक्सर कहा जाता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए वह आज इस मुकाम पर है, परंतु उसकी सफलता के पीछे उसका और उसके परिवार का कितना संघर्ष छिपा है, यह अक्सर लोग नहीं जान पाते। धोनी के कुछ मित्रों ने कठिन समय में उनका पूरा साथ दिया। धोनी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कड़े परिश्रम और लगन के दम पर ही उन्होंने सफलता पाई। धोनी ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं जहां खेलने के लिए एक बल्ला और पैड भी नहीं मिल पाता था। ऐसी परिस्थितियों से उठकर शीर्ष तक पहुंचना धोनी की असाधारण क्षमताओं को दिखाता है। रास्ते की बाधाएं उनकी सकारात्मक सोच के आड़े नहीं आईं। निरंतर खेलते रहने के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक व मानसिक फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया। नियमित अभ्यास करना, खान पान का ध्यान रखना, समय पर सोना जागना उन्होंने अपनी आदत बना ली। जी तोड़ परिश्रम और अच्छे प्रदर्शन के बावजूद जब अंडर 19 की भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हुआ तो वे निराश होकर नहीं बैठे, बल्कि और अधिक परिश्रम करने लगे। उनके हार ना मानने के इसी जज्बे ने उन्हें आज बुलंदियों के शिखर तक पहुंचा दिया है। धोनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सीखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भारतीय टीम तक पहुंचने के लिए धोनी ने बहुत संघर्ष किया। स्कूल क्रिकेट के बाद घरेलू क्रिकेट, राज्य के लिए खेलना, मैचों में किए गए उनके अच्छे प्रदर्शन की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। तब स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत उन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। 4 वर्षों तक वह खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TC टिकट चेकर के पद पर कार्यरत रहे। नौकरी के चलते वह अपनी इच्छा व आवश्यकता अनुसार क्रिकेट को समय नहीं दे पा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। पिताजी की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने पिताजी से कहा कि आप मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए। यदि मैं क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो जो आप कहेंगे वही करूंगा। उसके बाद वह क्रिकेट में पूरी जी जान से जुट गए। 2 दिसंबर 2004 को श्रीलंका के विरुद्ध खेले जाने वाले टेस्ट मैच 5 दिवसीय मैच में उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर कैप पहनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध 1 दिवसीय मैच वनडे के लिए उनका चयन हो गया। बस फिर क्या था, उनके पंखों को उड़ान मिल गई और फिर
1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध होने वाले T20 मैचों में भी टीम में उन्हें स्थान मिल गया। टीम में उनकी भूमिका एक विकेटकीपर और बल्लेबाज की रहती है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में धोनी ने खूब नाम कमाया। उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे 2008 में ICC अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल का वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। धोनी भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने भारत को 100 वनडे मैचों में जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई कोच ग्रेग चैपल ने एक बार कहा था कि इस लड़के में कप्तानी के गुण कूट कूट कर भरे हैं। आज उनके साथी भारतीय खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी उनके खेल का लोहा मानते हैं। 2007 से 2008 में महेंद्र सिंह धोनी ने कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में अपनी टीम को जीत दिलाई। 2007 में ही वह ICC T20 प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे। 2011 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे। यह सम्मान भारत ने 1983 के पश्चात 28 वर्षों बाद प्राप्त किया। 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से पराजित किया। उनकी इतनी उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय आर्मी ने उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। समय समय पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। धोनी 4 जुलाई 2010 में साक्षी के साथ विवाह बंधन में बंध गए। उनकी एक प्यारी सी बेटी जीवा है। देश की सर्वाधिक लोकप्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता इंडियन प्रीमियर लीग IPL में धोनी कई वर्षों से लगातार चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं। वह 4 बार अपनी टीम को इस प्रतियोगिता में विजय दिलाने में और 9 बार फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच के बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था और अब सभी फॉर्मेट की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। धोनी एक शांत चित्त कप्तान माने जाते हैं, इसलिए वह कैप्टन कूल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके अन्य उपनाम जैसे माही, MST, MS भी प्रचलित हैं। फैंस में धोनी की लोकप्रियता को देखते हुए धोनी के जीवन पर आधारित हिंदी भाषा में एक बेहद सफल फिल्म बनी। 23 सितंबर 2016 को यह बायोपिक फिल्म रिलीज हुई। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित इस फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्मों की तरह क्रिकेट में भी आजकल ग्लैमर का बोलबाला है, लेकिन अपनी सफलता, संपत्ति और शोहरत का घमंड कभी भी धोनी के सिर चढ़कर नहीं बोला। यह उनके माता पिता की शिक्षा व संस्कार का परिणाम है। एक महान व्यक्ति की यही पहचान है। तभी तो कहते हैं कि जैसे रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकते, वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व भी बिना संघर्ष के नहीं चमकता।